मेरे को एक बारी जब मैं शक्ति साधना, क्योंकि मेरा जो बचपन में मुझे जो दीक्षा मिली वो शक्ति साधना के लिए ही मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दीक्षा दी और ये कहा कि ये तेरी माँ है। मेरी माँ जो है वो भी महिषासुर मर्दनी, वो उन्हीं की पूजा करती थी और वही चित्र सामने जो है, और उन्होंने भी कहा ये तेरी माँ है। तो एक वो भाव पैदा हो गया कि यही माँ है। और कभी भी मैं साधना जब शुरू करता था जीवन का, फिर एक समय तो ऐसा आ गया था कि कुछ भी मांगना होता था तो वही टका दो ना, तो वो जो है उनसे जो भी मांगना होता था मैं मांगता था। और वास्तविक मैं सत्य बोल रहा हूं कि तुरंत वो फलीभूत होता, तुरंत वो मुझे मिलता था। कहां से आता था, कहां से नहीं आता था, मैंने कभी उसकी चिंता नहीं करी, क्योंकि चिंता करने वाली वो है ना, वो चिंतपूर्णी है, वो पूर्ण करेगी सब कुछ। तो वही जो है वो करती थी। तो एक मुझसे ये कहा गया था कि देखो सबसे उग्रतम साधना जो है वो माता धूमावती की साधना है, इसको मत करना, और अगर करना तो जरा आज्ञा ले लेना, देख रेख में ये साधना करना। तो एक बारी मेरे को जिद चढ़ी, मैंने बोला नहीं मैं तो यही साधना करूंगा। और तब मैं कुछ नाराज सा भी हो रखा था। मैंने जो है माता धूमावती की साधना प्रारंभ करी, लेकिन भाव जो था वो भाव सिद्धि का भाव नहीं था। वो भाव जो है वो था कि जैसे रूठ जाते अपनी माँ से, वैसा ही भाव था। क्योंकि मैं कुछ मांग रहा था, मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारी इसी की साधना करूंगा, और अगर मेरे को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारे को मजा आएगा, तुम जानना इस चीज को जो है। तो ऐसा करके जब मैंने वो साधना प्रारंभ करी तो बहुत ही तेज उत्पन्न हुआ, बहुत ही ज्यादा तेजोमय थी। उग्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही तेज था। और वो इतना तेज जितना बढ़ता था उतना मुझे खुशी होती थी कि देखना अभी कुछ गड़बड़ होए तो मजा आएगा। लेकिन भाव उसके पीछे मेरा क्या था, मात्र का जो है संतान का भाव, वो मां की साधना में कर रहा था। वो करते 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 मुझे मां से जो है वो प्रेम होना शुरू हो गया, और भगवती से इतना प्रेम होना शुरू हो गया कि जो शक्ति जब वो दर्शन देती है तो लोग कहते हैं कि अगर वो सही तरीके से तैयार नहीं तो उसके प्राण उखड़ जाएंगे, प्राण उड़ जाएंगे, मर जाता है आदमी, क्योंकि वो बहुत ही विकराल रूप करके आती है। लेकिन जब भी वो आती थी तो एकदम ऐसा लगता था मेरी खुद की मां आ गई, और मैं उसके साथ लिपट जाता था। और उसके बाद इतना प्रेम पैदा हो गया, और वही धूमावती मेरे लिए अति सौम्य साधना बन गई। और वो साधना जो है अब जब कभी भी मैं वो धूमावती माँ का वो भजन गाता हूं वो तुरंत आ जाती है, लेकिन बड़ा सौम्य रूप धर करके वो आती है जब भी उसको बुलाता हूं। तो इसलिए जो भाव है वो भाव अपने भीतर अवश्य जागृत करना, तब तुम्हें साधना फलीभूत होगी। जो शक्ति साधना कर रहे हो उसमें ये भाव लेकर के आना, ये मेरी माँ है और मैं इसकी साधना कर रहा हूं, मैं इसका आवाहन कर रहा हूं, मैं इसको बुला रहा हूं कि तुम आओ और मेरे सारे काम सिद्ध करो, मेरा कल्याण करो, मेरे को इस संसार का अनुभव कराओ, और जो इस सृष्टि का रहस्य है मुझे उसका ज्ञान कराओ, मेरी जो चेतना शक्ति है उसको आप उठा दो। तो ये भाव लेकर के जब आप साधना करोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। वास्तव में मैं बोल रहा हूं, जो भगवान शिव की साधना में जो नशा होता है वो एक माइल्ड होता है, लेकिन जो शक्ति साधना, जो श्री विद्या की साधना है, ये शिव योग में इतना गहरा नशा आएगा, इतना गहरा आएगा कि उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो अब जब भजन गाओ तो उसका ध्यान करना, और उसका ध्यान करते हुए जैसे उसको सामने रख के आप उसकी तारीफ कर रहे हो, उसके गुणगान गा रहे हो, अपने वास्तविक मन से वो गा रहे हो, उस तरीके से आप लोगों ने चैंटिंग करना है। शिव योग